हाय गाइस, वेलकम टू माय दिस यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीक्रेट्स। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कैसे आप इस बियरिश मार्केट में, इस फॉलिंग मार्केट में एक स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो और कौन से सेक्टर में आपको किस तरीके से सेक्टर को एनालाइज करके अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, वो सब कुछ मैं इन डिटेल डिस्कस करूंगा। और इन दी एंड आई विल शेयर वन ऑफ द बेस्ट ईटीएफ जो एक अच्छी खासी करेक्शन में आ चुका है, और वो पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर ईटीएफ ने लास्ट की 15 ईयर्स में अच्छे खासे रोलिंग रिटर्न आपको जनरेट करके दिए हैं। तो बने रहना टिल द एंड, बिकॉज दिस पर्टिकुलर वीडियो विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव और आपके इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा खासा आपको अल्फा दे सकती है। वैसे अगर मैं निफ्टी का चार्ट देखूं ऑन द मंथली टाइम फ्रेम में, तो आप देखोगे कि निफ्टी है ऑलमोस्ट 15% के करेक्शन में। तो ठीक है, अभी मुझे पता है कि मार्केट अच्छे खासा फॉल कर रहा है, ठीक है। तो मैं कोई भी स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ सकता, बिकॉज स्टॉक्स आर सब्जेक्ट टू द न्यूज। कभी कोई स्टॉक्स में न्यूज आएगी कि भाई पर्टिकुलर स्टॉक्स में अच्छी खासी कुछ अच्छे खासे ऑर्डर मिल गए, तो वो स्टॉक भाग सकता है। सो इन द फॉलोइंग मार्केट मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर सब्जेक्ट टू द न्यूज, तो इट्स बेटर टू अवॉइड स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इन द स्टॉक्स एंड रेदर फोकस ऑन द ईटीएफ्स। सो कैसे आप पर्टिकुलर ईटीएफ्स को, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के ईटीएफ्स को कंपेयर कर सकते हो, कैसे उन पर्टिकुलर ईटीएफ्स में एक स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। सो देखो, यहाँ पे एक मैंने टेम्पलेट बना रखा है, इस पर्टिकुलर टेम्पलेट की लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ पे ईच एंड एवरी लाइन डिनोट द ईच एंड एवरी सेक्टर। जैसे कि ग्रीन लाइन दिख रही है तो ये मेटल सेक्टर को डिफाइन कर रही है, जो रेड लाइन है ये सिल्वर पीस को कर रही है, गोल्ड पीस को इंफ्रा सेक्टर, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, सबको मैं कोई भी सेक्टर में सारे सेक्टर को एक साथ एनालाइज करके देख सकता हूँ कि कौन से सेक्टर में अच्छी खासी बुलिशनेस है, जहां पे मुझे स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो अगर इस पर्टिकुलर सेक्टर को हम पिछले 3 महीने का कंपेयर करूं, फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स टू टिल मार्च, बेसिकली मार्च भी अभी ऑलमोस्ट आज 11th ऑफ मार्च है, तो ऑलमोस्ट ये 2-2.5 महीने का मैं ग्राफ देखूं, कंपेयर करूं सेक्टर को, तो आप देखोगे सिल्वर्स एंड द गोल्ड हैज बीन परफॉर्म रियली वेल, बिकॉज एज यू नो कि भाई सिल्वर एंड गोल्ड आर द हेज इंस्ट्रूमेंट। जब जब मार्केट फॉल होगा तो ये पर्टिकुलर दो, सिल्वर एंड गोल्ड विल बी बुलिश, रेसिप्रोकल ऑफ द ईच अदर। मार्केट गिरेगा तो गोल्ड एंड द सिल्वर्स के प्राइस ऊपर की ओर चढ़ेंगे। तो आप देखोगे लास्ट के 3 महीने में ऑलमोस्ट 12% का रिटर्न दिया है। बट आप इनमें भी स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। मेरा तो यही मानना है कि अगर मार्केट फॉल होता है, आपको दिख रहा है मार्केट में कि मार्केट बियरिश नेचर में जा चुका है, तो इट्स बेटर कि यू ट्राई टू टेक अ स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ऑन द सिल्वर एंड द गोल्ड। सो अगर आप मेटल सेक्टर को देखोगे तो मेटल सेक्टर हैज बीन जनरेटेड क्लोज टू 4% ऑफ रिटर्न इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर। तो यहाँ पे मेटल सेक्टर में कहीं ना कहीं बुलिशनेस है। एक्सेप्ट दिस मेटल सेक्टर, ईच एंड एवरी इंडिसेस, ईच एंड एवरी सेक्टर्स, सारे के सारे यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे मेटल सेक्टर इज ऑफकोर्स बुलिश एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर। तो मैं यहाँ पे मेटल सेक्टर के ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ। ओके, नाउ कैसे ढूंढना है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो, मुझे यहाँ पे मेटल सेक्टर का ईटीएफ लेना है, तो यहाँ पे मेटल मैं देखूंगा, तो यहाँ पे मुझे दो ईटीएफ दिख रहे हैं मेटल सेक्टर के। एक, इन दोनों को मैं अगर अपने ऐड कर लूँ विश लिस्ट में, तो आप देखोगे कि दिस इज द मेटल ईटीएफ। अगर आप मेटल ईटीएफ में देखोगे तो यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं है यहाँ पे, तो देख सकते हो आप, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो आप देखोगे कि वंस दिस पर्टिकुलर कैंडल क्लोजेस अबाउट दिस ट्रेंड लाइन, तो मैं यहाँ पे बुलिश हो सकता हूँ। यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है एंड आई कैन पुट माई टारगेट टिल दिस हायर हाइस। ओके, यहाँ पे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज है। तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर जोन में ट्रेड कर सकते हो। अब मैंने स्टॉक क्यों नहीं पिक किया, क्योंकि मेटल सेक्टर के ऊपर जा रहा है, तो मैं कोई ना कोई मेटल का स्टॉक्स ले लूं। देखो भाई, स्टॉक्स मैंने जैसे बताया सब्जेक्ट टू न्यूज। हो सकता है एक स्टॉक्स मैंने बाई किया, कल की नेगेटिव न्यूज आ गई, उसकी मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट कुछ हो गया, तो वो स्टॉक्स अच्छा खासा फॉल कर जाएगा। लेकिन मेटल का ईटीएफ क्योंकि बुलिश है, मेटल इज ईटीएफ कंसिस्ट ऑफ बास्केट ऑफ मेटल स्टॉक्स, को एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में नेगेटिव न्यूज आने से पूरा का पूरा ईटीएफ डाउनफॉल नहीं होगा, थोड़ा माइनर से करेक्शन आ सकता है, बट वो कहीं ना कहीं मेरे प्राइस एक्शन को शो करेगा। ठीक है, देखो कोई भी स्टॉक सब्जेक्ट टू न्यूज है, तो ऑफकोर्स वो प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं करेगा उस टाइम पीरियड के लिए, लेकिन ईटीएफ ऑलवेज फॉलो द प्राइस एक्शन। जहां तक मेरा एनालिसिस है, जहां तक मैंने चार्ट्स को रीड किया है, ईटीएफ के चार्ट, तो मुझे लगता है कि प्राइस एक्शन अच्छा खासा फॉलो करता है। ठीक है, सिमिलर चार्ट में अगर आप देखूं, मैं वही सेकंड वाला चार्ट, दिस वन, तो इसमें भी कहीं ना कहीं बुलिश अपॉर्चुनिटीज है, और ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट देने वाला है, अभी दिया नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पे ब्रेकआउट आते ही, अर्ली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट आते ही, मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ टिल दिस पर्टिकुलर लेवल, जो कि स्विंग हाई है। तो इस तरीके से आप सारे के सारे सेक्टर को एनालाइज करके
पर्टिकुलर ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, नॉट बेसिकली इन्वेस्ट, एक ट्रेड ले सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। सो ये एक छोटा सा माइन्यूट सा आपके साथ एक चीज शेयर करना था। नाउ कम्स टू द टॉपिक विच इज द ईटीएफ, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो अच्छे खासी करेक्शन में है। और वो पर्टिकुलर ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप उस पर्टिकुलर चीज में इन्वेस्ट करते हो, आप देखोगे कि आपका इन्वेस्टमेंट एक अच्छे खासे रिटर्न के साथ कंपाउंड होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं अगर वो पर्टिकुलर ईटीएफ के बारे में बात करूं, तो दिस इज बेसिकली मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100, ठीक है। इस चार्ट मैंने लगा लिया एंड मैं ऑफकोर्स ओवरली चार्ट फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। तो आप मंथली टाइम फ्रेम देखोगे, दिस इज द चार्ट ऑफ मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100। जो मुझे काफी टाइम से जानते हैं उनको पता है ये पर्टिकुलर ईटीएफ में मैंने कितना, मैं बिलीव करता हूँ कितना अच्छा खासा अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया है। एंड इसने ऑलमोस्ट, अगर मेरे को आपको, आप चेक कर लेना, आप खुद मैनुअली चेक कर लेना, मैं रोलिंग रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कैगर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, रोलिंग रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ। रोलिंग रिटर्न्स क्या होते हैं उसके बारे में इन डिटेल वीडियोस बनाई, देख लेना। इस पर्टिकुलर ईटीएफ ने 2011 से लेके 2025 तक ऑलमोस्ट 14 इयर्स का टाइम पीरियड है, मोटा मोटी 15 इयर्स का टाइम पीरियड है। मोटा मोटी 15 इयर्स के टाइम पीरियड में इसने ऑलमोस्ट 18% के रोलिंग रिटर्न्स दिए हैं, जो कि एक नेक्स्ट लेवल की चीज है। कोई भी कोई भी मल्टीबैगर स्टॉक होगा ना आपके पास, उसने भी इस 15 साल के लॉन्ग टर्म होरिजन में 18% का रोलिंग रिटर्न नहीं जनरेट करके दिया होगा। इवन म्यूचुअल फंड भी नहीं करके दिया। ऑफकोर्स कुछ एक स्मॉल कैप है जैसे निपॉन, उसने ऑफकोर्स 18% का रोलिंग रिटर्न जनरेट करके दिया है 15 सालों में। बट अगर मैं ईटीएफ, लाइक ऑफकोर्स ईटीएफ्स आर वे मच बेटर देन म्यूचुअल फंड, बहुत सारी कारण से मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो ये ईटीएफ था, और इस ईटीएफ के बारे में मैं अगर बताऊं तो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई से क्लोज टू 18% के करेक्शन पे अभी ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 18-19% के करेक्शन पे कर रहा है। एंड और आप देखोगे ना, ये इसमें है क्या मोतीलाल ओसवाल, ये तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एज एन नेम सजेस्ट नेस्डैक 100 टॉप 100 कंपनियां है किसकी, अमेरिकन कंपनियां, अमेरिकन टेक कंपनीज। एंड यू नो कि आने वाला टाइम टेक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, एज पर द मेनी मेनी बिग एक्सपर्ट्स। सो ऑफ कोर्स टेक, अमेरिकन टेक कंपनीज प्लस इंडियन जाइंट कंपनीज, जो इंडिया की निफ्टी 50 कंपनी है, उन दोनों का आप कह सकते हो कॉम्बिनेशन है, मिश्रण है इस पर्टिकुलर ईटीएफ में। दैट्स द रीजन ये पर्टिकुलर ईटीएफ कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर मूव कर रहा है। और ये जो आपको रेड कैंडल दिख रही है ना, ये कुछ ना कुछ क्राइसिस, जैसे कि ये कोरोना क्राइसिस था, ये 2022 का क्राइसिस था, 2022 में जो डाउनफॉल आया था उसका मूवमेंट था। और अभी तक ये पर्टिकुलर फॉल तो इसने अभी शो ही नहीं किया, ऑलमोस्ट 18% का करेक्शन है। तो ऑफकोर्स इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। मैं नहीं कह रहा, मेरे कहने पे आपको बाई नहीं करना है, ऑफकोर्स यू शुड कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद को रिसर्च करनी है। बट अकॉर्डिंग टू मी, एक ये मेरी तरफ से आपको सजेशन है कि इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, और इफ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर योर चाइल्ड बेसिकली, सो कोई भी म्यूचुअल फंड छोड़ो, कोई भी ईटीएफ, कोई भी स्टॉक छोड़ो, स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट ही मत करो, बिकॉज स्टॉक्स आर सब्जेक्ट टू न्यूज। वहां पे 50-50 प्रोबेबिलिटी आपको वो अच्छा खासा रिटर्न देगा, या 50% प्रोबेबिलिटी आपको वो 10% से भी कम रिटर्न देगा ऑन द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट दिस पर्टिकुलर ईटीएफ हैज बीन ग्रेट फॉर मेनी टाइम्स बेसिकली, ओके। और म्यूचुअल फंड से तो बेस्ट है ही। तो दिस वाज द स्मॉल वीडियो फ्रॉम माय साइड गाइस। अगर आपको कुछ समझ में आया, कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कर देना। कुछ डाउट हो तो कमेंट ऑफ कोर्स कर देना। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। एंड उससे पहले गाइस, आप मेरे इस पर्टिकुलर चैनल के पेज को एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत सारी लर्निंग वीडियोस मैंने बनाई है, बहुत सारे कंटेंट बनाया है। एंड इफ यू गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियोस, को सीखते हो, कुछ समझते हो, तो प्लीज इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।